राजस्थान के भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। 10 जुलाई 2024 को राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी पूर्ण बजट पेश करेगी। बजट से पहले राजस्थान के आम लोगों और गरीब लोगों को इस बार काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में बजट पेश करने से पहले सरकार किसानों से, महिलाओं से सलाह मशवरा कर रही है। इस बजट में भी सरकार का फोकस किसानों और महिलाओं पर रहेगा। ऐसे में किसानों को बजट में बड़ी सौगात देने की तैयारी चल रही है और महिलाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान हो सकते हैं और सरकार एक नई योजना लाने की भी तैयारी में है। यह नई योजना क्या होगी उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राजस्थान बजट को लेकर कई संकेत दे दिए हैं, जिसमें माना जा रहा है कि कुछ बड़ी घोषणा किए जाने की पूरी संभावना है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली से लेकर अन्य कई मुद्दों पर नई घोषणा हो सकती है। वहीं आपको बता दूं, राजस्थान की 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में बजट पेश किया जाएगा। इसके लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपनी स्वीकृति भी दे दी है। इस बार बजट में बेहद कुछ खास होने वाला है, क्योंकि विधानसभा का यह सत्र पूरी तरीके से पेपरलेस होने वाला है। इसके तहत सत्र के सभी विधानसभा सदस्यों को उनकी सीट पर एक एक टेबलेट दिया जाएगा। वहीं सभी विधानसभा सदस्यों को डिजिटलाइजेशन के लिए भी जरूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि अब की बार विधानसभा में बजट के दौरान कागजों का कम इस्तेमाल होगा, सबके सामने लैपटॉप या फिर टेबलेट होगा। अच्छा, बड़ी बात आपको बता दूं, भजनलाल सरकार का फुल बजट लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आ रहा है। पिछली बार पूरी 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 14 सीटों पर आ गई है। देखा जाए तो इस बार शेखावाटी, पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। बीजेपी को हुए नुकसान को पाटने के लिए अब सरकार का खास फोकस किसानों पर रहेगा। इसीलिए संभावना है कि आने वाले बजट में कुछ पॉपुलर डिमांड को शामिल किया जा सकता है। बजट में नई भर्तियों की घोषणा होने के पूरे आसार है और बताया जा रहा है कि भजनलाल सरकार इस बजट में बिगड़े हुए सियासी समीकरणों को भी अपने पक्ष में वापस करने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं देखिए, बजट से पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान, पशुपालक और डेयरी प्रतिनिधियों से भी संवाद किया है। इस बैठक में बीकानेर व जैसलमेर के किसानों और पशुपालकों ने सीएम भजनलाल शर्मा से कहा कि राज्य पशु ऊंट की लगातार संख्या कम हो रही है। सरकार की बेरुखी के चलते पशुपालक ऊंट का पालन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में संभावना है भजनलाल सरकार इस बजट में ऊंट पालकों के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। संभावना है ऊंट पालकों को सरकार अनुदान राशि भी दे सकती है, क्योंकि पशुपालन मंत्री ने भी कहा है कि पिछली सरकार ने अनुदान बंद कर दिया था। ऐसे में सरकार अब इसको वापस शुरू कर सकती है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, बजट सत्र के दौरान गहलोत सरकार की योजनाओं को आगे जारी रखने या बंद करने के मुद्दे पर भी तनातनी हो सकती है। जब बजट जारी होगा तब भजनलाल सरकार इस पर सदन के भीतर अपना रुख साफ करेगी। अभी तक गहलोत सरकार के आखिरी 6 महीने के फैसलों पर कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। नए जिलों के रिव्यू के लिए भी कमेटी बन चुकी है। इन मुद्दों पर भी कांग्रेस बीजेपी के बीच सदन के भीतर हंगामा होना तय माना जा रहा है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, राजस्थान के बजट के लिए बीते कुछ दिनों से सरकार के स्तर पर लगातार मंथन का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में कई स्टेक होल्डरों के साथ मीटिंग के बाद अब शनिवार को राजस्थान के बजट के लिए दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी भी शामिल हुई। विकास की रफ्तार तेज करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री से कई मांगे भी की गई है, जिसको लेकर बजट में घोषणा हो सकती है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान में रेल, राजमार्ग और ऊर्जा क्षेत्र के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। अब देखिए, इस बजट में संभावित घोषणा की बात करें तो सरकार किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। साथ ही में किसानों को ड्रोन से खेती की तकनीक को बढ़ावा देने के लिए भी नई योजना ला सकती है और साथ ही में प्रदेश में मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों के लिए विशेष योजना ला सकती है। साथ ही में बड़े स्तर पर बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी में भर्तियों का ऐलान तो होगा ही और प्रदेश में शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाए जाने को लेकर भी नई घोषणा हो सकती है। और देखिए, इस बजट में विशेष फोकस महिलाओं पर रहेगा। ऐसे में डायरेक्ट बेनिफिट
वाली कोई योजना राजस्थान में भजनलाल सरकार ला सकती है, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है। इस प्रकार की इस बजट में घोषणा होने की संभावना है। वहीं देखिए, पिछले अंतरिम बजट में भजनलाल सरकार वंचित क्षेत्रों के लिए जो 1000 करोड़ का बजट जारी किया था, जिसके तहत 5 लाख से ज्यादा घरों पर सोलर प्लांट का लक्ष्य था, इसको अब बढ़ाया जा सकता है। वहीं देखिए, पूरी संभावना है कि इस बजट में नए राशन कार्ड वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि गरीबों के हक पर कोई दूसरा डाका न डाले। इसीलिए मौजूदा समय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को पोस मशीनों के द्वारा KYC करवाई जा रही है। राजस्थान सरकार अब किसी भी अपात्र व्यक्ति द्वारा राशन उठाए जाने एवं फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए नई व्यवस्था शुरू कर दी है। इस योजना से अब कई लोग बाहर होने वाले हैं जो फर्जी राशन उठा रहे हैं, यानी कि फर्जी तरीके से लोग गरीबों की इस योजना पर डाका डाल रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो KYC की नई व्यवस्था शुरू कर दी है, इससे कई लोग जो फर्जी तरीके से राशन उठा रहे हैं वह बाहर हो जाएंगे और उनकी जगह नए और पात्र लोगों के लिए अपने आप जगह बन जाएगी। इसी वजह से माना जा रहा है कि इस बजट में खाद्य सुरक्षा योजना वाला पोर्टल जो बीते कई सालों से बंद पड़ा है, उसको कब खोला जाएगा और नए राशन कार्ड वालों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ कब मिलेगा, इसको लेकर भी बड़ी घोषणा होने की संभावना है। और देखिए, संभावना है कि 10 जुलाई को जो राजस्थान में बजट पेश होगा, उसमें पशुपालकों के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। खासकर गोपालकों के लिए सरकार विशेष योजना लाने की तैयारी में है। वहीं देखिए, जब से बीजेपी की सरकार ने सत्ता संभाली है, उसके बाद बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है। ऐसे में संभावना है कि इस बजट में बेरोजगारी भत्ते को लेकर सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, या फिर बेरोजगारी भत्ते वाली योजना को नए सिरे से शुरू करने की घोषणा इस बजट में कर सकती है, क्योंकि आगे 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में बेरोजगार युवाओं को सरकार बिल्कुल नाराज करने के मूड में नहीं है। वहीं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने हमारी योजनाओं को बंद कर दिया। चाहे फूड पैकेट हो या फिर स्मार्टफोन, इसको लेकर बीजेपी बैकफुट पर है और कांग्रेस हमलावर हो चुकी है। ऐसे में सरकार इसका भी तोड़ निकालने में जुट गई है। जब 10 जुलाई को बजट होगा तो उसमें कम से कम 2-3 तो बिल्कुल नई योजना की घोषणा होने की संभावना है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, अब की बार पहले राजस्थान का बजट पेश होगा, उसके बाद देश का पूर्ण बजट आने वाला है और वित्त मंत्रालय इसको लेकर तैयारियों में जुट गया है। और जो राजस्थान सरकार के बाद केंद्र सरकार बजट पेश करने वाली है, इसमें भी किसानों पर खास फोकस रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार किसानों को PM किसान योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है जो किसानों को सालाना 6000 रुपए की राशि मिलती है, उसको बढ़ाकर 8000 रुपए करने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही न्यूनतम गारंटी योजना के तहत भुगतान बढ़ाने और महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता का भी विस्तार सरकार कर सकती है। अभी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6000 रुपए की राशि, यानी कि हर 4 महीने में 2000 रुपए देती है। अभी फिलहाल राजस्थान में 2000 रुपए बढ़ा दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार अब पूरे देश में सालाना 6000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 8000 रुपए तक कर सकती है। अच्छा, बड़ी बात आपको यह भी बता दूं, इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और NDA गठबंधन की सरकार बनी है। ऐसे में सरकार के पूर्ण बजट में आम जनता से लेकर टैक्स पेयर्स और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए जाने की संभावना है। इस बार मिडिल क्लास पर सरकार का विशेष फोकस रह सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स में राहत का ऐलान भी संभव है। रिपोर्ट्स की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई में आने वाले बजट में टैक्स के नियमों में भी बड़ा बदलाव कर सकती है। अभी तक 3 लाख रुपए कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है और इस एग्जेम्पशन लिमिट को 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश करके इतिहास रचने के लिए तैयार है। आपको बता दूं, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में सीतारमण को यह लगातार 7वां बजट पेश करना होगा। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में भी बजट को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। CM भजनलाल ने बजट से पहले महिलाओं, पशुपालकों और किसानों से भी संवाद किया है। उनकी मांगे जो भी होगी, ज्यादातर मांगों को इस बार बजट में शामिल किया जा सकता है। बड़ी जानकारी यह है, राजस्थान की भजनलाल सरकार 10 जुलाई को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी, जिसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और बड़ी बात आपको बता दूं, इस बजट को राज्य के सभी वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पूरा बजट लगभग तैयार हो चुका है। 10
जुलाई को विधानसभा में यह बजट पास हो जाएगा। क्या संभावित घोषणाएं इस बजट में हो सकती है, उसके बारे में हमने बात कर ली है, लेकिन फाइनल पता तो 10 जुलाई को ही चलेगा, जिस दिन वित्त मंत्री विधानसभा में आकर बजट पेश करेगी। उस दिन देखना होगा अब की बार किसानों और महिलाओं के लिए सरकार अब की बार अपने पिटारे में से क्या निकालती है। हालांकि जिस दिन बजट पेश होगा उसको लेकर भी मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा, उसमें पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा कि किसानों, महिलाओं, युवा और बेरोजगारों को अब की बार क्या मिलता है। इस बजट में वित्त मंत्री क्या बड़ी घोषणा करती है, इसके बारे में आसान भाषा में मैं आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले हमने उन सभी संभावित बड़ी घोषणाओं की बात कर ली है जो बजट पेश करने के दौरान हो सकती है।